बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी जंगी सूरत हाल के बारे में। जंग पहले कुछ दिन थमी और उसके बाद जैसे ही टाइम पूरा हुआ तो फिर दोबारा धमाके शुरू हो गए। ईरान के साथ तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात तो चल रहे हैं, मगर उसके दौरान ये धमाके, अमेरिका का ईरान पर धमाके और उसके बाद फिर ईरान के भी जवाबी हमले, जिसमें अमेरिका के हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। और दूसरा, इसराइली इंटेलिजेंस कह रही है कि जी ईरान ट्रंप के क्या कह सकते हैं जी मारने की मनसूबाबंदी कर रही है। क्या ट्रंप की जान को ख़तरा है? और उसी पर ही ट्रंप का जो जवाब आया वो कहा कि अगर मेरी जान को ख़तरा हुआ, मुझे मारने की कोशिश की गई या मुझे मार दिया गया, तो उसके बाद अमेरिका पर शदीद किस्म की बमबारी होगी। आगे क्या होने वाला है ये भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि क्या ट्रंप की जान को ख़तरा है, क्योंकि डॉक्टर साहब पहले ही बता चुके हैं कि जी ट्रंप का जायचा इस तरह का है कि इनकी जान को ख़तरा है। और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया था कि जी 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि जी हमले दोबारा हो सकते हैं। वैसे ही हुआ जी, 15 से 20 दिन में हमले दोबारा हो गए। और हसीना, अगर बांग्लादेश की बात करें तो हसीना वाजिद साहिबा कह रही हैं कि जी 2026 दिसंबर में मैं दोबारा बांग्लादेश जाऊंगी। अब बेशक मेरी जान को भी ख़तरा हो, मैं जाऊंगी ज़रूर। अब क्या उनकी जान को ख़तरा है? क्या वो वापस जाएंगी? और भी बहुत सारे सवालात हैं कि यूरोप के हवाले से भी पूछूंगा, खलीजी ममालिक के हवाले से भी पूछूंगा। सबसे पहले डॉक्टर साहब से इन मुज़ाकरात का पूछते हैं जी। मुज़ाकरात की आड़ में मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जो बमबारी हो रही है उस हवाले से भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, ये मुज़ाकरात तो लगता है मुज़ाकरात ही हैं, मुज़ाकरात नहीं लग रहे, मुज़ाकरात ही लग रहे हैं। इसके बावजूद हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद बमबारी रुक नहीं रही। पहले अमेरिका का हमला, फिर उसके बाद फिर ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। उधर से इसराइल कह रहे हैं कि जी हमें अगर इस जंग में कूदना पड़ा, अमेरिका ने ऑफ़र की तो हम कूदेंगे और फिर हम भी उसी तरह हमले करेंगे। अब क्या लग रहा है सर, ये जंग बढ़ती नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है और आलिमुल गैब है। एस्ट्रोलॉजी ना गैब का इल्म है और ना कोई रूहानी इल्म है। ये महज़ बाकी जो उलूम हैं दुनियावी, उनकी तरह का एक इल्म है। और इससे की गई जो कैलकुलेशंस हैं वो गलत भी हो जाती हैं, ठीक भी हो जाती हैं, बिल्कुल बाकी दीगर उलूम की तरह। तो इसको प्लीज़, जब आप वीडियो देखते हैं, अगर आप समझते हैं कि ये शिर्क कर रहे हैं या गैब का इल्म बयान कर रहे हैं तो बेशक आप वीडियो ना देखें। मगर मैंने अर्ज़ किया है कि आलमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला है। बेशक। और बाकी आपका जो सवाल है वो मैंने आपके साथ जो लास्ट वीडियो की, मैंने उसके अंदर अर्ज़ किया था कि मार्स जो है वो मौजूद है इस वक्त जेमिनी में, ट्रांजिट का जो मार्स है, और उसको एक ट्रांजिट की स्क्वायर जो आ रही है वो राहु की तरफ से भी आ रही है और केतु की तरफ से भी आ रही है। तो ये ऑलरेडी अपने दुश्मन के घर के अंदर है, नेगेटिव है इसका इम्पैक्ट। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ये चीज़ जो है ये बढ़ती हुई नज़र आती है। तो जंगें जो हैं अभी तो मेन जो चल रही है वो आप देख रहे हैं कि अमेरिका, ईरान और इसराइल है। अभी दीगर ममालिक भी आप देख रहे हैं कि शामिल किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये अभी आपको फ़िलहाल जुलाई में भी, अगस्त में भी ये ऐसे ही, अगस्त के एंड पे कहीं जाके इंटेंसिटी इसकी कम होना शुरू होगी। मगर इंटेंसिटी कम होगी, मुकम्मल तौर पे इसका कह लेना कि बंद हो जाए नहीं, वो नहीं। ये यहाँ पे स्टॉप लगेगा तो फिर अफ्रीका वाली साइड जो है वो, फिर यूरोप वाली साइड है ये, और फिर रशिया है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें ये चलती हुई अभी फ़िलहाल ये चलती रहेंगी, जो ज़ायचा कह रहा है। बाकी अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला है। और दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात की, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके साथ भी की और चैनल्स के ऊपर भी, कि उसका ज़ायचा जो है वो अच्छे हालात में नहीं है। नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। तो मैंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में मैं चंद महीनों से बयान करता आ रहा हूँ अल्लाह ताला के हुक्म से कि इसकी जान को भी ख़तरा है, इसके इक़्तिदार को भी ख़तरा है और
इसका जो है ना, क्या कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, इम्पीचमेंट, इसके अलावा इस पे मुकदमों का होना, कैद की तरफ इंडिकेशन होना, ये सारी चीज़ें जो हैं, आइसोलेशन जो है ये नज़र आती है। अब आइसोलेशन जो है वो किस हवाले से होती है, मतलब बिल्कुल एक अलहदा चीज़, वो फिर अल्लाह ताला के हाथ में है। ज़िंदगी मौत का मालिक तो अल्लाह ताला है। बाकी ये है कि इसकी पोजीशन जो है वो ख़राब हो रही है। अच्छा, फिर ये है कि इसकी जो कौम है, जो अमेरिकन नेशन है, वो भी कोई इसको बहुत अच्छा इंसान अब नहीं समझ रही। ख़ास तौर पे इसके वो वोटर्स जो इसकी फेवर में थे, हिमायत में थे, अब वो भी कह रहे हैं कि ये झूठा आदमी है, ये झूठ बोलता है, और दिन में कुछ कहता है, दोपहर में कुछ कहता है, रात में कुछ कहता है। जो कहता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट चला जाता है। इसके कॉल और फेल में बहुत गहरा किस्म का तजाद है। ये बेसिकली एक एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है ये सिर्फ, ठीक है। अपने जो पैसे आप ये देखें ना कि 2-2.5 बिलियन डॉलर्स इसने जो हैं वो पिछले थोड़े से अरसे में कमाए हैं, तो कौम ये भी सवाल कर रही है। देखें, जब वीकेंड होने वाला होता है तो और तरह का बयान देता है, मार्केट की सिचुएशन और होती है। जब वीक शुरू होता है तो चीज़ें और होती हैं। ये है कि ये अपने साथ खुद बुरा कर रहा है। और दूसरी बात ये कि जिस नादान अपने दोस्त के कहने के ऊपर लग के ये बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, वो भी बेवकूफ़ी कर रहा है, इससे भी करवा रहा है, ये भी कर रहा है और उसको सपोर्ट भी दे रहा है। तो ये लोग जो हैं ये कोई अच्छे एंड की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है। अच्छा सर, आपको लगता है कि अब उसने कहा है कि जी अभी जंग ख़त्म नहीं हुई, इसराइल के पीएम ने, जिनका नादान दोस्त आप कहते हैं, तो अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम भी बीच में कूदेंगे। आपको लगता है कि अब फिर दोबारा से कूदेगा दोबारा? दुनिया में जो होते हैं ना जालिम हुक्मरान, जाबिर हुक्मरान, जो भी दुनिया पे आज तक गुजरे, हिस्ट्री में देखें, और जो इस वक्त दुनिया में मौजूदा हालात हैं, उनको अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए वो अंधे हो जाते हैं। उनको कुछ नहीं पता होता कि इंसानियत के साथ किस तरह का खिलवाड़ वो लोग कर रहे हैं। तो ये भी उन्हीं लोगों में शामिल है जिनको दहशतगर्दी के इवेंट्स भी चाहिए, चाहे इनके अपने मुल्कों में हो, चाहे दूसरे मुल्कों में ये करवाएं, एक जंगी सूरत हाल जो है वो। और फिर अवाम पे जुल्म इतना बढ़ा देते हैं इस तरह के हुक्मरान कि उनको बेचारों को अपने मामलात की होश के अलावा दाएं बाएं की होश ही नहीं रहती। इसी चक्कर में वो ये समझते हैं कि हम जो हैं वो कायम रहने वाले हैं और दायम रहने वाले हैं। कायम और दायम सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। ये लोग जो होते हैं ना, इस तरह ट्रंप है या इसका जो दोस्त है या और लोग हैं, ये अपने साथ ऐसे भयानक काम करते हैं कि फिर इनका जो अंजाम है, तो ये लोग उसी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इनको, ये जिनका आपने सवाल किया ना, इसराइल वाला जो नेतन्याहू जो है, इनको मुकदमों को अवॉइड करना है, ठीक है। इन्होंने अपने इक़्तिदार को भी तूल देना है, तो ये इसके लिए कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। और अभी इनके अज़ाइम अगर हम देखते हैं, वेस्ट की सूरत हाल देखते हैं, कीपिंग इन व्यू द सैटर्न्स पोजीशन, फॉल में है सैटर्न, फिर सैटर्न ने अभी रेट्रोग्रेड भी होना है। इसी एरीज में रहते हुए ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करेंगे, यानी रेट्रोग्रेडेशन फिर सीधा, फिर रेट्रोग्रेडेशन फिर सीधा। तो जब तक यहाँ पे ज़ुहुल मौजूद है एरीज में, और एरीज का लॉर्ड जो है वो जब जब अपने दुश्मन के घर में जाएगा, वहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो होती रहेगी जायचे के हिसाब से। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने ज़ुहल की बात की, तो ये अवाम को जैसे डील करता है, तो किसी किस्म की कोई खाना जंगी एहतजाज बड़े पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि नेपच्यून जो है वो भी रेट्रोग्रेड हुआ है 7 जुलाई को, ठीक है। और ये रेट्रोग्रेडेशन रहेगी 12 दिसंबर 2026 तक। ये 7 जुलाई को हुआ है, 12 दिसंबर, तो 5 माह 5 दिन का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस दुनिया में आपको देखने में नज़र आएंगी। उसमें लोगों का निकलना, पुरतशद्दुद एहतजाज दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में आप देखेंगे, जिसमें जो गवर्नमेंट्स हैं वो अवाम के साथ सीधी हो जाएंगी, यानी अल्लाह ताला माफ़ करे, यानी अपने अवाम की भी वो केयर नहीं करेंगे। अगर उनको
उनको रोंदना पड़ता है तो वो रोंद भी देंगे। तो ये 5 महीने रेट्रोग्रेडेशन के, उसके बाद अराउंड 25-26 जुलाई के सैटर्न ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है। तो काफ़ी सारी नेचुरल कैलेमिटीज़, ज़लज़ले, पानी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, क्योंकि अभी तक जो एक्वेरियस जो पाइसेस है ना, उसमें राहु बैठा हुआ है, तो ये स्क्वायर भी दे रहा है उसको, मार्स को। उधर से जो केतु है वो भी स्क्वायर दे रहा है। तो ये आफात, जंगें, तब्दीलियाँ, सिस्टम्स को चेंज करना, ये बड़ा हलचल वाला साल है। ठीक है सर, तकनीकी जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, ये फाइनल हो पाएंगे? कहीं पे जाकर कुछ होगा कि ये फाइनल हो जाए, कुछ इस पर अमल दरामद हो जाए, कहीं पे ऐसा लग रहा है? मैंने आपके साथ वीडियोस जो की, मैंने अर्ज़ किया था कि नेगोशिएशन वाला जो प्लैनेट है, कम्युनिकेशन वाला जो प्लैनेट है मरकरी, उसकी पोजीशन इस तरह की नहीं है कि चीज़ें अभी फाइनल होती हुई नजर आएँ, क्योंकि अभी मरकरी जो है वो मौजूद है इसमें वर्गो में। ठीक है, सॉरी, मरकरी मौजूद है कैंसर में। ठीक है। अभी इसके, और ये अपने दुश्मन के घर में है। इसके बाद इसने फिर अपने दुश्मन के घर में जाना है जो लियो है। ठीक है, उसके बाद जब ये जाएगा ना वर्गो में, वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें आप कह लें नई डेवलपमेंट, रिसर्च के बाद कुछ थोड़ा सा काम होगा इसके ऊपर, फिर जाके जो हैं वो मुआहदे थोड़ा अरसा स्टेबल रहते हुए नज़र आएंगे। मतलब इस तरीके से जो है, तो उसमें भी धोखा हो सकता है? कुछ धोखाधही तो है। आपको मैंने पहले भी अर्ज किया था कि धोखाधही वाले प्लैनेट्स जो हैं वो सुपर एक्टिव है। तो जो दिखाया जाएगा वो है नहीं, और जो है वो दिखाया नहीं जा रहा। बहुत सारे हुकूमत के, जो इनके अमेरिकन गवर्नमेंट के या दीगर जो ममालिक हैं, जहाँ जहाँ पे अवाम को धोखा दिया जा रहा है, वहाँ वहाँ पे हालात जो हैं वो, जो जालिम जाबिर हुक्मरान हैं उनके हाथों से अब आपको निकलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, कोई एग्रीमेंट, कोई चीज़ जो है वो मुझे नहीं लगता रिलायबल नहीं होगी कि अभी फ़िलहाल कोई काम जो है ना 2 महीने तक तो ऐसे ही है। 2 महीने तक ये ऐसे ही रहेगा। और इसके जो रिपरकशंस आएंगे ना, इसके जो आफ्टर शॉक्स या आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, ये बड़े अरसे तक जो है ये रहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये कोई आम काम तो नहीं हो रहा। ये जो जंगें जिस लेवल पे बिल्कुल हो रही हैं, तो ये रिकन्स्ट्रक्शन, ख़ास तौर पे जो वेस्ट से रिलेटेड गल्फ़ के ममालिक हैं, इनको अभी थोड़ा सा और जो है ना वो जोल्ट, झटका लग सकता है। अच्छा सर, अब नए हार्मूज़ की बात करूँ तो अब नए हार्मूज़ पर कशीदगी के हवाले से कतर, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब एक्टिव हुए हैं। क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे कि जितने मुल्क ममालिक इसके लिए ज़ोर लगा रहे हैं? देखिए, जितने भी ममालिक ज़ोर लगा लें, जब तक मेन जो है ना स्टेक होल्डर्स, इसराइल, अमेरिका और ईरान, ठीक है, ख़ास तौर पे अमेरिका और इसराइल जो हैं, जब तक इनको सुकून नहीं आएगा, ईरान भी सुकून नहीं लेगा। ईरान तो मतलब सीम्स टू बी सीरियस कि भाई ठीक है, किसी बात पे आ जाएं, क्योंकि ईरान के साथ काम करना चाहता है यूरोप भी। दे आर रेडी टू पे कि भाई एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो है उसके ऊपर ईरान से, ओमान से बात कर ली जाए। मगर ये है कि ये जो दो ममालिक हैं, इनका मेन जो है वो मामला है, ये जब तक सेटल नहीं होंगे, कितने लोग भी कोशिश कर लें, ये मुआहदे होते हुए, तोड़ चढ़ते हुए नज़र नहीं आते। और फिर ये है कि ये जो दो अशख़ास जिनकी मैं बात करता हूँ, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, मैं गलत भी हो सकता हूँ। एक ये आप समझ लें कि आपके इल्मी अंदाज़े होते हैं, आपकी डॉट कनेक्टिंग होती है। जब तक ये दो लोग जो हैं ये मेंटली, साइकोलॉजिकली, मॉरली स्टेबल नहीं होंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल, पूरी दुनिया भी जोर लगा ले तो ये चीज़ ऐसे ही चलती नज़र आती है। ठीक है। अच्छा सर, फ्रांस ने अब नए हार्मूज़ के बजाय शाम के रास्ते तेल और गैस की तरसील का मशवरा दिया। क्या आपको लगता है कि वो वाला मनसूबा कामयाब हो पाएगा कि शाम के ज़रिए? देखें, पानी वाले जितने भी मामलात हैं ना अभी, वो फ़िलहाल कोई बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर नहीं नज़र आते। ठीक है, आप इधर से आएँ या उधर से आएँ पानी के थ्रू, वो चीज़ें अभी ठीक होती हुई नज़र नहीं आती टिल द टाइम राहु जो है ये मौजूद है ना पाइसेस के अंदर, अभी रेट्रोग्रेड पोजीशन के अंदर है। ये चीज़ें अभी फ़िलहाल अभी
3-4 महीने तो ऐसे ही। ठीक है। अच्छा, अमेरिका ने ईरान को और रूस और चीन से मिलाने वाले रेलवे पुल को पर हमला किया है। तो इसमें रूस और चीन इसमें मसला कर सकता है फिर? हो सकता है? देखिए, बात ये है कि वेस्ट वाली साइड पे ईरान है, हाँ जी। ठीक है? तो ईरान इस वक़्त जो कुछ कर रहा है ना, कुछ लोग जो हैं बात-वात होती है दोस्त अहबाब से, वो कह रहे हैं कि ईरान को थोड़ा-सा बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी जो क़यादतें हैं वो बटी हुई हैं। एक बिल्कुल। ग्रुप है, कोई एक ग्रुप कोई है, एक ग्रुप कोई है। तो हर ग्रुप जो है वो अपनी प्रोमिनेंस जो है या डोमिनेंस वो चाह रहा है। तो इस हवाले से कुछ रिलेशनशिप जो है ना ईरान की, वो इन ममालिक के साथ थोड़ी-सी अनबैलेंस हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि वेस्ट का रूलिंग प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में जो है वो सैटर्न है। तो जब तक सैटर्न एरीज़ के अंदर है, ईरान के मामलात भी इन ममालिक के साथ तो ख़राब हैं, दीगर ममालिक के साथ भी थोड़ा-सा उनको एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। हसीना वाजिद साहिबा कह रही हैं कि जी जो कुछ भी हो जाए दिसंबर तक मैं बांग्लादेश वापस जाऊँगी, कत्ल कर दिया जाए या मुझे गिरफ़्तार किया जाए, मैं बांग्लादेश ज़रूर वापस जाऊँगी। क्या उनकी भी जान को ख़तरा है? क्या वो जा सकती हैं कुछ उनके इस हेल्थ के इश्यूज़ हैं, गिरफ़्तारी वाले मामलात? हेल्थ के इश्यूज़ हैं उनके, उनको एड्रेस करना ज़रूरी है पहले। दिसंबर जो है, अभी नेपच्यून की जो रेट्रोग्रेडेशन हुई है ना, उसमें मैंने आपको कहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंजेस की तरफ जा सकती हैं। तो हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उनके अगर हम देखते हैं वो ब्रिम अप हो सकते हैं खुदा न खास्ता। तो उसकी वजह से कुछ थोड़ा-सा जो है ना डिले वाला मामला, वो हो सकता है, या फिर मेरा ख़्याल है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ को मटीरियलाइज़ हो सके ज़ायचे के हिसाब से। बाकी बेहतरीन जानने वाला अल्लाह ताला है, जो इल्म जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके हिसाब से मुझे ये चीज़ जो है ये फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा सर, रूस और यूक्रेन की जंग भी जारी है, उसका इख्तिताम कब तक नज़र आ रहा है? वो अगस्त के एंड तक कहीं न कहीं जो है वो कोई एक दूसरे के ऊपर बड़े हमले और इस तरह की चीज़ें करके अल्टीमेटली दे विल सिट ऑन द टेबल फॉर पीस टॉक्स, फॉर स्टॉपिंग द वॉर। नेगोशिएशन के अंदर जो है ये लोग आ जाएँगे। ठीक है। सर, पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात पिछले दिनों सुनने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। पाक फ़ौज ने बाकायदा जवाबी कार्रवाई भी की। तो ये मामलात कब तक थमते नज़र आ रहे हैं? ये अब चीज़ जो है ये अभी थोड़ा-सा टाइम जो है ये गुज़ारना पड़ेगा। अल्लाह ताला सबको महफूज़ रखे, सबको अपनी हिफ़ाज़त में रखे। पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ पे ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, अल्लाह ताला उसको दूर फ़रमाए अपनी रहमत से। मगर मसला ये है कि जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है ना, उसको भी हमने देखना है। वहाँ से जो हमारे जो भी ओपोनेंट्स एनिमीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, कोशिश तो यही कर रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन हो जाए पाकिस्तान की, वो नहीं होती इंशाअल्लाह। पूरी कोशिश करेंगे, मगर मुँह तोड़ जवाब जो है वो कुदरत की तरफ से भी, और जो कुदरत ने वसाइल पैदा किए हैं पाकिस्तान के लिए, जो भी असबाब हैं उनके ज़रिए आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि दुश्मन को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, जैसे ही ये मानसून आता है उसके बाद सैलाबी रेले, शदीद किस्म का तूफ़ान और इस तरह की चीज़ें होती हैं। भारत की तरफ से आबी जारियत भी की जाती है और इस बारी भी कुछ पाक भारत ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। इस पे तो कभी भी सही नहीं रहे, और इस दफ़ा थोड़ा-सा एडिशनल जो है वो मामला है। अब उसमें ना 2-3 चीज़ें हमने देखनी हैं। यूरेनस जो है वो आया है जेमिनी के अंदर। ठीक है। यूरेनस का ताल्लुक है मौसमों के साथ, जेमिनी का ताल्लुक है हरकत के साथ, ठीक ठीक? है। और फिर हम इसको देखते हैं कि जो पाइसेस है, पाइसेस से राहु की स्क्वायर जो लग रही है इसको, फिर वर्गो से जो केतु की स्क्वायर है वो लग रही है। तो ये चीज़ जो है पानी से रिलेटेड मामलात, ये इस दफ़ा थोड़े से अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कंगो वायरस तेज़ी से फैल रहा है, 600 से ज़्यादा अमवात भी हो गई हैं। ये ज़्यादातर अफ़्रीका की तरफ से ये शुरू हुआ है। तो ये अब फैलता फैलता जा रहा है, तो इसका क्या मुस्तक़बिल है? कोंगो वायरस जो है वो बहुत सारे अदवार में आया, हाँ जी। फैला।
इस दफ़ा ज़रा थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा इस तरह हो सकती है कि क्योंकि प्लूटो जो है ना इनकलाबात से जो रिलेट करता है सैयारा, वो जो है कुछ नेगेटिविटी वाली साइड पे है। और फिर ये है कि पावर शेयरिंग इसकी जो है उसको भी हमने देखना है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को। तो ये तीनों मेन जो है ना सैयारगान, इनकी पोजीशन इस तरह की है कि जिससे वबाएँ बढ़ सकती हैं, खुदा न खास्ता एक से ज़्यादा वबा जो है वो दुनिया में आ सकती है। ख़ास तौर पे ये जो आप समझ लीजिए जब सूरज ने अपना घर तब्दील करके लियो में जाना है ना, ये अराउंड 20-21 जुलाई के आएगा। तो इसके अराउंड कुछ चीज़ें जो हैं वो आप खुदा न खास्ता इस तरह की अल्लाह ना करे कि हम देखें। ज़ायचा ये जो है चीज़ ये बता रहा है, उसमें काफ़ी नेगेटिविटी जो है वो हो सकती है। उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। एहतियात जो है वो जब आप करते हैं, जब आप किसी भी दीन से हों, किसी भी मज़हब से हों, किसी भी मसलक से हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, क्रिएटर के साथ अपना राब्ता ठीक रखें और उससे दुआ करें। चीज़ें जो हैं वो ठीक भी हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत डॉक्टर साहब शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे। अमेरिका, ईरान, इसराइल और भारत और पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, दुनिया के हवाले से बात हुई, यूरोप के हवाले से बात हुई। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम।